हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास वीडियो है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, इस वजह से तो डेफिनेटली खास हो जाता है। आज की वीडियो में हम ना एड़ी के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं। आपने इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर महिलाओं में होता है, जेंट्स में भी होता है कि जो हील होती है, जो आपकी पैर की एड़ी है, वो बहुत ज़्यादा दुखती है। और इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स के वीडियो हैं। लेकिन मैं आपको दावा कर सकती हूँ, 101% वाला दावा कर सकती हूँ कि उनमें से किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं होता। मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ वो एक्सपेरिमेंटेड है और आपको 101% फ़ायदा मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। एड़ी के दर्द से प्लैंटर फैसिलाइटिस बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी हील में, एड़ी के जस्ट नीचे जो फैट टिश्यू होते हैं, जो फेशिया होता है, जो कि जस्ट आपके बोन के ठीक नीचे रहता है, जो मसल्स के ठीक नीचे रहता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो टाइट हो जाता है, अपनी इलास्टिसिटी यानी कि खींचने की ताकत को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आप जैसे ही सोकर उठने के बाद जमीन पर पैर रखते हैं और आपको उस समय पर बहुत ज़्यादा पेन उठता है। जब भी आप आराम कर लोगे, जब भी आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे, अपने पैरों को रेस्ट दोगे, तब आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उठोगे और जमीन के ऊपर पैर रखोगे, तब भयानक दर्द उठता है। इसके ट्रीटमेंट में केवल पेन किलर मेडिसिन ही है जो काम करती हैं, क्योंकि ये टाइटनेस के कारण होता है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन इसकी होती नहीं है। पेन किलर मेडिसिन देते हैं, एक्सरसाइज से ठीक होने वाली ये कंडीशन होती है। इसमें एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हुआ ये कि पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में थी अभी पिछले 4-5 महीनों से, और पेन से ज़्यादा साइकोलॉजिकल रूप से मैं बहुत ज़्यादा लो कंडीशन में चल रही थी, क्योंकि आयुर्वेद डॉक्टर होने के नाते और मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है अपनी नॉलेज के ऊपर कि मुझे वात, पित्त, कफ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और कम से कम अपनी बॉडी के बारे में मुझे प्रॉपर अवेयरनेस है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि मुझे भगवान की दया से कोई ख़ास प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर मुझे इंसान हूँ तो छोटी-मोटी बीमारियाँ होती रहती हैं, कभी सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार हो जाता है, लेकिन मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मैं अपनी किसी भी बीमारी को 1 या 2 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक कर सकती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहती हूँ। लेकिन ये जो कंडीशन हो गई, प्लैंटर फैसिलाइटिस, इसमें क्या हुआ कि मेरे एड़ियाँ बिल्कुल स्वेलिंग में आ गई और एक्सरसाइज करने से और ज़्यादा तकलीफ बढ़ रही थी। इसकी जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है उसको कर लो तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन चूंकि इस पार्ट ऐसा होता है ना कि इसको आप रेस्ट नहीं दे सकते। जब भी हमारे शरीर में कहीं पे भी चोट लगती है तो पहला फंडा होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रेस्ट देना है। अगर घुटने में दर्द है तो घुटने को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए बोला जाता है। अगर पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आराम करने के लिए बोला जाता है। लेकिन पैर, एड़ी, तलवा, ये ऐसी चीज है कि आप इसको रेस्ट दे ही नहीं सकते। आप कितने दिन बेड रेस्ट पे रह लोगे, और बेड रेस्ट करोगे भी तो आपको एटलीस्ट रेस्ट करने के बाद टॉयलेट जाने के लिए, अपने नॉर्मल काम करने के लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि रेस्ट मिलता नहीं है, तो ये बीमारी लगभग बहुत ही कम लोगों की ठीक हो पाती है। तो सेम चीज़ हो गई मेरे साथ, ये ठीक ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को भी दिखा लिया। एलोपैथी पेन किलर मेडिसिन तो मैं लेती नहीं हूँ, तो दर्द सहन करते रहो, वही वाले चक्कर है। आयुर्वेदिक मेडिसिन इस मामले में, चूंकि इसमें टाइटनेस होती है और ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेडिसिन से चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एक्सरसाइज इसमें मस्ट होती है। लेकिन एक्सरसाइज के बारे में मैंने खुद में कुछ डिस्कवर किया। आप YouTube पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज देखोगे, जितनी भी एक्सरसाइज देखोगे, वो सारी एड़ी के ऊपर फोकस करती हैं कि जो प्रॉब्लम है उसी की एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। और मैं जब फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने गई, उन्होंने भी मेरे को यही चीज़ बोला, ठीक है, कि आप एड़ी के एक्सरसाइज होते हैं उनको करो, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती है वो करो। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर अचानक से कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, मैं थोड़ा सा मेडिटेटिव स्ट्रेस में गई, मेडिटेशन कर रही थी। तब मुझे दिमाग में एक थॉट आया कि जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑर्गन पर, पर्टिकुलर पार्ट पर, पर्टिकुलर हिस्से पर प्रॉब्लम है, उसको थोड़ी देर आराम करने दो, उसकी एक्सरसाइज मत करो, लेकिन उसके आसपास के जो मसल्स हैं, जो आसपास के लिगामेंट, टेंडन है, उसकी एक्सरसाइज करो तो फायदा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन करना बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको कोई सुपर नेचुरल गाइडेंस मिलता है या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपको टिप्स आते हैं। मैंने इस चीज़ को किया।
मैंने क्या किया, मैंने कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज चालू करी जो कि एंकल जॉइंट के लिए बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो एंकल जॉइंट के जस्ट पास की जो मसल्स हैं, यानी कि आपकी काफ मसल्स, आपकी नी जॉइंट, आपका थाइज मसल्स और आपका जो पेल्विक पोर्शन होता है पूरा, वहाँ की मसल्स और लिगामेंट और जॉइंट्स की एक्सरसाइज करना चालू किया। उससे क्या हुआ कि वो पूरा लेग के अंदर एक सर्कुलेशन मेंटेन हुआ, एक मसल से दूसरी मसल्स की पैसिव एक्सरसाइज हुई और उसकी वजह से ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो मैं आपको वो एक्सरसाइज भी यहाँ पर बताने वाली हूँ। अगर आप इन एक्सरसाइज को करोगे तो निश्चित रूप से आपको एड़ी के दर्द में फायदा होगा। एड़ी के दर्द से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है उनमें से किसी से भी फायदा नहीं होगा, मैं 101% गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में मैंने ट्राई करके देख लिया है। सारी एक्सरसाइज कर डाली, सारी होम रेमेडीज कर डाली, सारी जो भी तरीके लोगों ने बताए थे वो मैंने कर डाली। अल्टीमेटली मुझे दूसरी एक्सरसाइज करने से फायदा हुआ। कौन सी एक्सरसाइज है मैं यहाँ साइड में लगाती जाऊंगी, उनको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। ठीक है, पहली एक्सरसाइज आप यहाँ जो साइड में देख रहे हैं अभी, ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि आपकी जो हिप्स की मसल्स हैं, जो पीछे बटक मसल्स जो होती हैं, उनकी एक्सरसाइज हो रही है, उनका स्ट्रेच हो रहा है। क्योंकि जब वहाँ स्ट्रेच होता है तो पैसिव रूप में आपकी काफ मसल्स और एड़ी तक भी आपका स्ट्रेच पहुँचता है और उसकी वजह से आपको एड़ी के दर्द में फ़ायदा होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने घुटने के नीचे तकिए रखा हुआ है। उससे क्या होता है कि आपके घुटने के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। अगर आप बिना घुटने को सपोर्ट दिए, बिना कोई कुशन लगाए बैठोगे तो आपको एड़ी के दर्द के साथ साथ घुटने का दर्द भी कुछ समय में चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट ज़रूर रखिएगा। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को सीधे रखना है, ये ध्यान रखिए। आप अगर बहुत ज़्यादा अपर बॉडी का मूवमेंट करेंगे तो वो उतना फायदा नहीं होगा। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने की है, इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके जो साइड के लिगामेंट होते हैं, जो आपके जॉइंट्स को, जो थाई जॉइंट है उसको मूवमेंट कराने का काम करते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। उनको रिलैक्स होने से भी आपको सेम चीज़ होगी कि जब आपको, एक मिनट, जब ये जॉइंट रिलैक्स हो जाएंगे तो जो साइड की मसल्स हैं वहाँ पर रिलैक्सेशन पहुँचेगा, लिगामेंट जो आ रहे हैं उनको रिलैक्स होगा, तो इनडायरेक्टली आपकी एड़ी, काफ और घुटने की जो मसल्स हैं उनकी भी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें भी ध्यान रखिए कि सीधे इरेक्ट होके, प्रॉपर तरीके से खड़े होके ये एक्सरसाइज मत करिए, क्योंकि अगर आप खड़े होके इस चीज़ को करेंगे तब आपकी बॉडी का पूरा वजन फिर से एड़ियों के ऊपर पहुँच जाएगा, तो एड़ियों पर आराम पहुंचने की बजाय उनकी जो तकलीफ है वो बढ़ जाएगी। तो हमेशा अपनी बॉडी को सामने झुका के रखें, अपना जो बॉडी वेट है वो सामने हाथों के थ्रू किसी चीज़ के ऊपर रखें और पैरों को बिल्कुल लाइटली, रिलैक्सली छोड़ना है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज़्यादा तनाव नहीं देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसे करने में आप ध्यान रखें कि एड़ी के नीचे कुछ सॉफ्ट सा ज़रूर रखें। मैंने जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गद्दा बिछा हुआ था, इसलिए नहीं रखा है। यदि आप घर में कर रहे हैं तो एड़ी के नीचे कोई भी तकिया या पतला रोल बनाकर रख ले, जिससे एड़ी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुँचे। इस एक्सरसाइज को करने से पूरी एब्डोमेन की, आपकी जो पेट की मसल्स हैं उसमें एक स्ट्रेच आता है और वहाँ पर रिलैक्सेशन होता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी एड़ी के दर्द के साथ साथ आपके पेट के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको जो कहते हैं ना धन जाने की शिकायत है, जो पेट की नाभि इधर से उधर खिसक जाती है, वो कंडीशन में भी आपको फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी थाइस की जो आगे की मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसकी पूरी ताकत, पूरा आपका लोअर बॉडी वेट का जो प्रेशर पड़ता है वो आपकी थाइस के अपर पार्ट, जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे की थाइस मसल्स हैं उस पर पड़ता है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको एक तो एड़ी का दर्द, घुटने के दर्द में तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आपका अगर जॉइंट्स इमोबिलिटी ज़्यादा है, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस ज़्यादा है, उसमें भी फ़ायदा होगा। हाँ, ध्यान रखिए ये वाली एक्सरसाइज में जो प्रॉपर लोड है वो कमर के ऊपर आता है, तो आपको अगर बैकएक की प्रॉब्लम है तब आप इस एक्सरसाइज को या तो नहीं करें, या कर भी रहे हैं तो कमर के नीचे एक तकिया लगाकर करें तो ज़्यादा फायदा होगा। इस एक्सरसाइज में आपकी जो थाइज मसल्स का जो बीच वाला पार्ट है
उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। वहाँ पर आपको एक प्रॉपर मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं, आपकी जो मसल्स का स्टेमिना है वो इम्प्रूव होता है। तो ये एक्सरसाइज आपने देखा, मैंने जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और जो भी आपकी ये चारों आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ की जो मसल्स हैं, लिगामेंट हैं, उसको आपको किसी भी तरीके से स्ट्रेंथ देना है। तो चारों तरफ की आपकी एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, लास्ट है सिंपल बटरफ्लाई। इस मूवमेंट को करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपका मूवेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। ये सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है और अगर आप इनको 30-30 के सेट से करेंगे, एक बार में एक एक्सरसाइज को 30 बार करना है, उसके बाद 10 सेकंड का रेस्ट देना है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज फिर से 30 बार करनी है। इस प्रकार से अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे और सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं तो आपको एड़ी के दर्द में निश्चित रूप से फायदा होगा और उसके साथ साथ आपको लोअर लेग से रिलेटेड कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग हो रखी है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, इन सारी कंडीशन में आपको फायदा होगा। ये सारी एक्सरसाइज मैंने खुद ने करी हैं। वीडियो में जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है वो मेरा ही भतीजा है, तो किसी को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे से मैंने करवाया है, अपने ही घर का बच्चा है। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज को करिए, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। वैसे मैं किसी और दूसरे यूट्यूब का भी यहाँ पर लगा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने खुद ने किया है वही मैं आपको बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्लीज़ इन सारी एक्सरसाइज को करिए। एड़ी के दर्द में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। एड़ी के दर्द में एड़ी के दर्द वाली एक्सरसाइज मत करिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं पर्टिकुलरली इन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। मेडिसिन के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन चूंकि ये मैंने खुद ने प्रॉब्लम फेस की थी इसलिए मैंने इससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।